दिल्ली प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको देखा होगा। जरा देखो, आपको अधिकार है हमेशा आवाज उठाने का, आप उठाओ, लेकिन क्या सच में आप आवाज उठा रहे हो, आप मोहरा बन रहे हो किसी को? हमारे को आवाज से दिक्कत नहीं है, हमारे को दिक्कत है कि आप किसी की प्रॉक्सी तो नहीं बन रहे हो। लद्दाख से भी एक लीडर आते हैं, उन्होंने क्या सोचा, उनको लगा कि यार चलो मैं भी प्रोटेस्ट में आता हूँ, चलो अच्छी बात है। जब 100-200 बच्चे भूख हड़ताल में बैठेंगे तो सर डेफिनेटली प्रेशर आना है ना। और अकेला लीडर बैठा हुआ है सर, वो कह रहा है मैं कहाँ फंस गया हूँ यार साथ में आके। आपको लगता है कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह जो है ये एक बस फ्रंट है किसी के लिए, कोई इनको बेवकूफ करके बना रहा है? सर मैं अगर 4 दिन काम ना करूँ ना सर, सर्वाइव दिक्कत हो जाती है। ये लोग यहाँ 6 महीने भी बैठे रहेंगे ना सर, इनको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। कोई तो होगा सर जो राशन पहुंचा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फ्लाइट की टिकट कर रहा है, एवरीथिंग कर रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है। डेफिनेटली कोई ना कोई सपोर्ट है सर। मेरा नाम रवि अग्रवाल है, मैं राजस्थान से आया हूँ। यहाँ से 3 दिन हो गए। मैं भी एक नीट के छात्रों के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे देखा यहाँ पे सब उल्टा है। देखो मेरे आइडिया से जो तो मेरा नॉलेज है कि 20-21 लाख नीट के छात्रों ने पेपर दिया था नीट का, सबको पता है, इतने दिए थे। उनमें से 10 बंदे यहाँ पे दिखा दो नीट वाले कि हम नीट के पेपर दे के आए हैं। मुझे ठीक है, सबसे बड़ी बात तो आपसे पूछनी है, आप इस प्रदर्शन का समर्थन करने यहाँ पर आए थे? सर आए थे, बट यहाँ पे आके देखा तो ये पूरा विपक्ष वाले खड़े हैं। हिंदू धर्म को टारगेट कर लो, बीजेपी को टारगेट कर लो, आरएसएस को टारगेट कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो धक्के पकड़ बाहर फेंक देते हैं। केवल विपक्ष वाले खड़े हैं। बीजेपी को हटाने से, आरएसएस के मुर्दाबाद करने से और हिंदुओं को टारगेट करने का काम है, इनके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जन प्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा, मेरी बात को यार। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। इसको यूज मत करिए प्लीज। स्टूडेंट मूवमेंट्स के लिए आए थे ना, पर स्टूडेंट तो है नहीं। कौन खड़े हैं 30 ईयर्स अब? क्या मांग रहे हैं वो? आगे आजादी मांग रहे हैं भाई, उन्हें आजादी दो। जस्ट कैंप चला रहे हैं कि एक पार्टी बन जाए, हम उसमें खड़े हो जाए, हम एमपीज बन जाए, कुछ बन जाए। आप वहाँ देख सकते हो कास्टिज्म के झंडे, ये सब कास्टिज्म चलाने आए हो आप यहाँ। Well, youth are here celebrating their victory. They're celebrating a victory against corruption, a victory against KP Sharma Oli, and a victory of resilience and the kind of support that they've got from thousands and thousands of youth of Nepal. अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, इतना पिटवाया, इतना मारा इन लोगों ने, मेरे बाल नोचे। ये देखिए मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। लेकिन धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने मुझे वहाँ सुरक्षित बचा लिया, जो मैं आज आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ। हम बोले प्रोपोगंडा है भैया तो हेट, अब दीदी बोलेंगे कुछ देखो जरा। भाई कसम से ये दोनों लोग कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि जिस देश में ह्यूमन इमोशन बात बात पर लूज मोशन की तरह बहने लग जाता हो, वहाँ मेरे देश की चमन चुनौती हर प्रोपेगेंडा पर विधवा विलाप करने लग जाते हैं। कहते हैं अन्ना हजारे के टाइम में सरकार कम से कम बात तो करती थी। अबे तुम ये सोचो, 22 मिलियन फॉलोवर वाले सीजेपी को एरिया भरने के लिए लौंडा नाच करवाना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन उनके सामने ये 3 टाइम का लंगर लपेट रहे हैं। आईटी ऑफिसर को 51 बार चाकू से मारने वाले ताहिर हुसैन के सपोर्टर्स यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। जहाँ पर बात स्टूडेंट्स की होनी थी, वहाँ पर नाम रहेगा अल्लाह का चल रहा है। वो टकला कुणाल कामरा राम भगवान को सीता के पति बोलकर उनका मजाक बनाकर निकल जाता है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और जो सीजेपी वालों के साथ बाकी लोग बैठे, उनके भी एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए। इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। कश्मीर पर इंडिया ने
करके रखा हुआ है। पार्लियामेंट अटैक करने वाले अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं वाले ये लोग नारे लगाते हैं। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के इस प्रोटेस्ट में पोस्टर पगलेट बन के घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे उग्रवादी ऑक्टोपस से भरी आईसा SFI जैसी गंजेड़ियों की भीड़ अगर तुम्हें स्टूडेंट लगती है तो तुम हूतिया बनाए नहीं जा रहे हो, तुम हूतिया हो। अगर कश्मीर को भारत से अलग करने की एडवोकेसी करने वाली निवेदिता मेनन को ये लोग प्रोटेस्ट में बुलाते हैं, अगर दिल्ली, मुंबई, जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट कराने वाले टेरर ऑर्गेनाइजेशन सिमी के फाउंडिंग मेंबर तुम्हारे प्रोटेस्ट में आएंगे तो क्या घंटा तुम्हें पब्लिक सीरियसली लेगी? नहीं, हम बोले तो हेट है। दुनिया जो तार्किक दुनिया के लोग बोल रहे हैं भैया कि प्रोटेस्ट नहीं। चलो सोनम वांगचुक जी को एक साइड रखते हैं, थोड़ा सा सोनम वांगचुक जी ने इस बार गलत पकड़ लिया। उनका जो भैया चल रहा है अनशन वगैरह ठीक है, लेकिन आपको कितना भी समझाने जब आप समझने वाले थोड़ी हो, क्योंकि ब्रेन वॉश यूथ को काफी इजी तरीके से किया जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। हमने बीजेपी को लाके किया क्या है? बीजेपी ने क्या किया है? आतंकवाद फैला दिया, आपस में लड़ाई करवा दी। पहले तो इतने कभी झगड़े नहीं हुए। जब एक टाइम पे एक मुस्लिम था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब तो यहाँ पे लड़ाई दंगे नहीं होते थे। जी अभी आपने कहा कि मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे। जी, वो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, ये बात आप सब जानते हैं। क्या बक रहे हो माधव? ये फ्लैग क्यों लगाया था भाई? क्यों लगाया था भाई? ये फ्लैग दिखाओ, ये फ्लैग दिखाओ सर, इसका फ्लैग देखिए, ये किस फ्लैग को लेकर के घूम रहा है? दिखाओ फ्लैग निकालो भाई, फ्लैग निकालो, निकालो फ्लैग, निकालो भाई फ्लैग नहीं, फ्लैग इसका फ्लैग। पत्रकार महोदय, 5 सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं मानी जाऊंगा। पहली चीज, यहाँ पे आए थे नीट विद्यार्थियों के लिए आए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए थे, RSS मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया? पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, उमर खालिद जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है, उसका समर्थन ये लोग क्यों करते हैं? ये 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल, इस देश के युवा को कॉकरोच बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? इस देश में भगत सिंह जैसे बहादुर वीर लोग पैदा हुए हैं, ये कॉकरोच बनाने की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के बहुत लोग को दिल में बहुत जगह बन गई है और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन के लिए कितना काम कर रहे हैं भाई साहब, भूख हड़ताल पे बैठ गए। उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो को ध्यान से देखिए। ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, बड़ी बाजार में बिकने के लिए रखे। आपको पार्टी बनाना है, पार्टी बनाइए, आप किसी पार्टी से नफरत कीजिए। सबको सनातन धर्म से ही नफरत क्यों होता है? सबको प्रभु श्री राम पे ही क्यों नफरत? और बहुत सारे सो कोल्ड लड़कियां कूल बनने के लिए स्टोरी लगा रही है कि सोनम वांगचुक कल होके मर जाएंगे तो आप प्रोटेस्ट कीजिएगा, अभी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसे ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करे भाई, जो हमारे प्रभु श्री राम के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, हाथ में चूड़ी पहन के बैठ जाओ सारे लड़के लोग। ऐसे लोगों को तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, सॉरी, जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में और हमारे सनातन धर्म के बारे में इतना भाड़ा ये लोग बोलते हैं। आज वहां पे देखो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है ना, वहां पे कुछ भी नीट परीक्षा के बारे में बात नहीं हो रहा है भाई साहब, कुछ भी बात नहीं हो रहा। वहां पे सिर्फ ये बात हो रहा है कि आपको बता दे बीजेपी को सरकार को हटाना है, माता सीता के बारे में बहुत टिप्पणी किया जा रहा है, प्रभु श्री राम के बारे में टिप्पणी किया जा रहा है। भाई तुम अपने मुद्दा से क्यों भटक रहे हो? सनातन धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हो? इतना हिम्मत है ना तो मुस्लिम के बारे में बोल के दिखाओ ना, उसके बाद तुम्हारा प्रोटेस्ट कहां जाएगा उसके बाद तुम देखना। ये लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं। मेरा नाम अंशु कुमार है, मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था, यहाँ पे नीट पेपर पे बात करने आया था, मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान को एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए RSS मुर्दाबाद आजादी के नारे लगा रहे हैं, ये बताइए ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल। और ये जो सोनम वांगचुक है, तुमको लग रहा है ना कि ये एजुकेशन के लिए कर रहा है, भाई ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा ढोंगी अंदर बैठा है। अभी कुछ दिन पहले वो एक मुस्लिम एक छोटी लड़की है, वो बोल रही है कि मोदी को क्या आता है। भाई तुम लोग मतलब किस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हो? एजुकेशन के लिए कर रहे हो, एजुकेशन के लिए करो ना। टारगेट यहाँ सनातन धर्म है और ऐसे ऐसे लोगों को मैं तो सपोर्ट नहीं करने वाला, आपको करना है करो भाई साहब। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। अंकल आपसे बात कर सकता हूँ? जय भीम बोलो पहले। जय भीम। अंधविश्वास है, रोज राम नाम जपो। राम नाम खराब है, बिल्कुल खराब है। नहीं महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? नींद एक चक्कर में ये नहीं है कि आंदोलन चल रहा है तो पढ़ाई की बात छोड़ के धर्म की बात बीच में कहां से आ गई? बस एक धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है जब
बात ही मुद्दा ही पेपरों का है, तो पेपरों की बात क्यों नहीं हो रही? वहां चल के भी बात करेंगे, उसके बाद में वहां वीडियो बनाऊंगा, वहां चल के देखिए। जहाँ कहीं धर्म की बात आवे, जहाँ कहीं गुरुजन की निंदा हो रही, भगवान की निंदा हो रही और धर्म की हानि की, वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए, वहाँ फिर बोलना चाहिए। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें फिर चुप नहीं रहे। दिल्ली पुलिस, आपको दिल से धन्यवाद कि आप उन पर लठ बजा रहे हैं और बढ़िया से बजाइए। हम पूरे के पूरे आपको सपोर्ट करते हैं कि उनको लठ बजे, क्योंकि 20 दिन से हम एंटी नेशनल गतिविधियां और एंटी हिंदू बातें सुन सुनकर पक चुके थे और दिल में अब नफरत सी होने लगी थी इनको सुन सुनकर। क्यों? क्योंकि ये जो भी आ रहे थे, ये नीट के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा सेट कर रहे थे। आजादी चाहिए, इनको 370 हटाना चाहिए और इन्हें स्टूडेंट के नाम पर कुछ भी नहीं, सिर्फ ये अपना एजेंडा सेट कर रहे थे, वो भी एंटी नेशनल एजेंडा। इसलिए दूसरी बात, मैं भी चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन इनके प्रोटेस्ट की 10 ऐसी बात बता दो मुझे जो नीट के लिए था, नीट के लिए नहीं था। सोनम वांगचुक से मेरा कोई नफरत नहीं है। सोनम वांगचुक से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक ऐसे मंच पर कैसे बैठे रह गए, उन्होंने उसका अपोज क्यों नहीं किया जब उनसे मिलने भारत के तेरे टुकड़े होंगे गैंग गया था। 370 हटाने की मांग की गई थी, राम के नाम का विरोध किया गया। ऐसे के मंच पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को आप सपोर्ट कर रहे हो। मुझे उस आइडियोलॉजी से नफरत है जो इस देश को बांटने का काम कर रही है और इस देश का कोई भी देशभक्त ऐसे इस तरीके से तो कभी भी अपनी मांग नहीं रखेगा, उनको तो कभी भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेगा जो इस देश को टुकड़े करने की बात करती हूँ। सोनम वांगचुक के मंच पर कैसे दिख गए वो लोग? सवाल मेरा यहाँ पर ये है। मतलब 370 हटाने की बात चल रही है वहां पर और नीचे बैठी हुई भीड़ उनके तालियां बजा के स्वागत कर रही है। अबे तुम एंटी नेशनल नहीं हो तो क्या हो तुम? अगर तुम एंटी नेशनल नहीं हो और तुमने नीट से सिर्फ मतलब था तो तुम 20 मिनट का वो भाषण कैसे सुन लिया उस गधे का? तुमने इसका अपोज क्यों नहीं किया? सवाल मेरा यहाँ पर है। और दिल्ली पुलिस, तुम बढ़िया से लठ बचाओ, हम चाह रहे हैं इनको खदेड़ो, बुरी तरीके से खदेड़ो, आपको सल्यूट है। हम यहाँ पर नीट के स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए हैं मेन यहाँ पर, और यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, यहाँ पर सभी लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं और ये धर्म की बात है भी नहीं एक्चुअली में। यहाँ पर हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। अम्बेडकर से कंपेयर कर रहे हैं राम? हाँ, तो कंपेयर तो है भी नहीं। वैसे आप दलित हूँ मैं। गंगा जल को पवित्र जल मानती है, पीती गंगा? मैं गंगा जल को पानी मानती हूँ। हाँ, हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व? राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो दलितों की वो हालत होगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कलर किसी का नहीं होता भैया, मैं ग्रीन पहन लूंगी तो फिर वो मुसलमानों का कलर हो गया, ये पहन कर आ गई हूँ। मान रहे हैं ना मुसलमानों का? हाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी हाउस पे। आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है वहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है इस वक्त पहुंच चुका है। ये देखिए प्रोटेस्ट जो है एक वायलेंट रूप लेता हुआ और यहाँ पे ये जो ऑटो है उसका जो शीशा है वो तोड़ दिया है इन लोगों ने। उसके ऑटो ड्राइवर से जो है उनसे बात करते हैं, क्या हुआ? मेरे को शीशा आपके सामने है, तोड़ दिया है और मेरे को चोट मार दी। मैं क्या दोषी था इसमें? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ये प्रदर्शनकारी ऐसा करते हैं तो कौन इन पर विश्वास करेगा? ये स्थिति का पथराव हो गया है और यहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी तोड़ दी गई है। कौन रहा है? गाड़ी को देखिए, कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है। देखेंगे ये सीपी पे पथराव हो गया है।